आज आपने किस विषय पर सभा बुलाई है? देखिए, मैं रविंद्र ध्यानी और बबलू पंडित, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान आंदोलन। आज हमने मीटिंग महंगाई के विषय पर मंगाई है कि जैसे पेट्रोल डीजल के दाम और रिफाइंड सरसों के तेल के दाम ये बेतहाशा सरकार बढ़ाए चले जा रही है। गैस की सब्सिडी खत्म कर दी गई है। अब गैस की सब्सिडी खत्म करने के साथ साथ सरकार ने एक काम और कर दिया। जो गैस के दाम पहले बढ़ रहे थे उस दामों में 25 रुपये 30 रुपये के करीब 25 रुपये के करीब सिलेंडर में के दामों में और वृद्धि कर दी गई है। गैस की सब्सिडी खत्म कर दी गई है, जबकि अन्य जनप्रतिनिधियों की सुविधाएं बहाल कर दी गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई प्रदेश सरकार से हमारा जल्दी इस पर आंदोलन रहेगा। महंगाई के मुद्दे पर माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय कमिश्नर महोदय मेरठ के यहाँ हम ज्ञापन देंगे, प्रदर्शन करेंगे इस पर बढ़ती हुई महंगाई को। बच्चों की फीस पे का मुद्दा अभी भी अटका हुआ है। शासन आदेश आ चुका है कि फीस सिर्फ उतनी ही ली जाए जितनी ट्यूशन फीस हो, लेकिन कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला इस मुद्दे पर मानने को तैयार नहीं है। छात्रों और अभिभावकों का लगातार प्राइवेट स्कूल वाले उत्पीड़न कर रहे हैं। कई हमारी बहन जी हैं, आजकल कानून के नाम पे महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, लूट हो रही है, इनके साथ बहुत छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ गई है। इसको लेकर भी हम इस पर व्यापक आंदोलन करने के लिए तैयार है। किसी भी दिन हमारी एक दिन सभा रखी जाएगी। पेट्रोल डीजल सरसों के तेल रिफाइंड ये सब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। जनता समाज सब बहुत बुरी तरह दुखी है, खून के आंसू रो रहा है। अब जब आदमी पे काम ही नहीं है, आप हर चीज के रेट बढ़ाए जा रहे हो, जनता सरकार समाज पैसे कहाँ से लाएगा? जबकि आधे से ज्यादा लोगों के पास काम भी नहीं है। ना तो गवर्नमेंट, कई प्राइवेट स्कूल वालों ने जो है प्राइवेट चाहे स्कूल हो चाहे दुकानें हो, उद्योग धंधे हो, किसी भी तरीके का व्यापार उन्होंने अपने आदमियों की छटनी कर दी है लेबर की। और वो बेचारा जिसके पास काम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बेचारा बढ़ते हुए महंगे दाम सिलेंडर के, पेट्रोल के, डीजल के, सब्जियों के, ये सब दाम आसमान पे पहुंच गए। बताइए कहाँ से लेकर आएगा? कई समस्याएं इतनी परेशान है, विकट समस्या है कि आदमी बेचारा रो भी नहीं सकता। एक आम जनता इतनी परेशान है, आम आदमी बेचारा कहाँ जाए? उसके लिए वो भीख नहीं मांग सकता, किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकता। लेकिन समस्या उसके लिए इतनी बच्ची है कि बच्चों को कैसे पढ़ाए, बच्चों का इलाज कहाँ कराए, क्या खिलाए, क्या पिलाए। जनता में त्राहिमाम मचा हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जल्दी हम ज्ञापन के माध्यम से गुजारिश करेंगे कि बढ़ती महंगाई को अविलंब रोका जाए। पेट्रोल डीजल सरसों के तेल रिफाइंड सब्जियों के बड़े दाम, दालों के बड़े दाम, सिलेंडर के बड़े दाम ये घटाया जाए। 35-25 रुपए अभी सिलेंडर पे बढ़ा दिए गए। सब्सिडी गैस की खत्म कर दी। बताइए कहाँ से रोटी चलेगी? ये बेचारी महिलाएं परेशान है, घर में काम धंधा नहीं है, इनके कोई कमाने वाला नहीं है। जो कमाने वाले हैं वो घर बैठे हुए हैं। बताइए क्या करेंगे हम? इस पे हमारे समाज सेवी जो है लोकेश न्यायी जी एडवोकेट है, जल्दी इनके सानिध्य में जो है हम एक आंदोलन माननीय जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर महोदय के यहाँ करेंगे। इसीलिए आज हमने सभा बुलाई है कि ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। हमारी सरकार से या किसी भी सिस्टम से कोई हमारा बैर नहीं है, कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं। हम तो सिर्फ गुजारिश करना चाहते हैं कि भाई माननीय प्रधानमंत्री महोदय या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय प्रदेश सरकार में अविलंब महंगाई कम कर दें। एक इससे भी बड़ी समस्या इन माताओं बहनों बहन बेटियों के सामने, हमारे आम आदमी के सामने एक नई पैदा हो गई है। इनके किसी के हस्बैंड, कोई हमारे भाई कोई टेम्पू चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई टैक्सी चला रहा है प्राइवेट, कोई मजदूरी का। अब ये देखिए कि सरकार ने जो है लॉकडाउन का बहाना बना के, मास्क के नाम का बहाना बना के 1000-2000 से 10-10, 15-15 हजार रुपए के चालान कर दिए। भाई गरीब आदमी कहाँ से देगा? आप प्यार से उसे समझा भी सकते हैं और आदमी नियम कायदे कानूनों का पालन भी कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहा, खाली सरकारी कोशिश करे। हर आदमी नियम कायदे कानून का पालन कर रहा है, लेकिन नियम कायदे कानून के पालन कराने की आड़ में 1000-1000, 10-10 हजार रुपए मास्क के नाम पर चालान करना, ये तो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही दुखद बात है। आदमी कहाँ से पैसा लाएगा? रोटी नहीं है। एक गरीब आदमी टैक्सी टेम्पू लेकर अपना सुबह से शाम कमाने के लिए जाता है, कहीं भी चौराहे पे उसका चालान काट दिया जाता है। दूसरी जगह कोई बिना पूछे उसका जो है नेट वाला चालान काट दिया जाता है। बेचारा कहाँ जाए, किससे कहे? 5-7-10 दिन की उसके गरीब बच्चों की कमाई चली गई, कहाँ से रोटी खिलाएगा? बताइए आप। आपने इंश्योरेंस के, प्रदूषण के नाम पर, हर चीज के नोट टैक्स के नाम पे, चाहे किसी भी तरीके के चलानों बेतासा बढ़ा दिए। बीच में प्लेटफार्म का टिकट का चलान आपने 10 गुना 15 गुना बढ़ा दिया। बता, आम आदमी किसी को छोड़ने जा रहा, हाली बीमारी हो, कहाँ से देगा पैसे? समस्या ये पैसे कहाँ से देगा जब काम ही नहीं है? पर ये तो ऐसा तो ये तो वो हो रहा है कि जैसे आदि काल में जुर्माने लोगों पे लगते थे, जब लोगों ने अंग्रेज हुकूमत का नाम बदनाम कर रखा था। यहाँ तो उससे भी बुरा हाल हो रहा है। जनता कहाँ जाएगी? भाई किसी की रोजी रोटी का काम है। भाई हमें प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से सिर्फ एक गुजारिश है, भाई कम से कम जब आपने सारे काम धंधे सबके बंद करा दिए, हर घर का एक एक बिजली का बिल माफ हो जाए, 3 महीने का, 6 महीने का। पिछले
कोरोना पीरियड का 1 साल का बिल माफ हो जाए, हाउस टैक्स, बिजली के बिल, सीवर टैक्स, बैंक के लोन जो है उनके संपूर्ण ब्याज माफ किया जाए। कोई बैंक वाला ब्याज माफ करने को तैयार नहीं है, उन्होंने अपनी ईएमआई आगे बढ़ा दी गई है और कुछ नहीं है। और बैंक में बिना दलाल के, भ्रष्टाचार के लोन किसी को नहीं मिलता। आम जनता को तो बैंक में ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कर्जा मांगने आए बैंक से। तो कई समस्याएं हैं। ये ईएमआई जिन लोगों ने हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन ले रखे हैं, तो कम से कम 6 महीने की, 1 साल की छूट दे दी जाए तो एक आम बात है भाई। जब संसद भवन बन रही है कोरोना काल में और कई बिल्डिंगें निवेश हो रहा करोड़ों अरबों रुपए का, तो मतलब जनता के लिए, जिस जनता ने समाज देके अपने गरीब ने ये सोच के सरकार को वोट दी है कि भाई हमारे दुख दर्द में, हमारी परेशानी में सरकार हमारी मदद करेगी, सरकार हमारी ऐसी मदद कर रही है। कोरोना काल में मास्क के नाम पे, वाहनों के नाम पे, चलानों के नाम पे 1000, 10-10 हजार, 15-15 हजार चलान कर दिए। हम कहाँ जाएंगे, एक बात बताओ। तो हम तो सरकार से निवेदन कर रहे हैं, हम जाएंगे कहाँ, किससे मांगे, हम कहाँ भीख मांगने जाएं। प्राइवेट स्कूल वाले हर बच्चे की, किसी की भी फीस माफ करने को तैयार नहीं है, सारे मदों शुल्कों को लगाकर फीस ले रहे हैं, भले ही सरकार कुछ भी कह रही हो। अब आप एक बात बताओ, जिसका बच्चा स्कूल ही नहीं गया, उसने यूज ही नहीं करा, वो काहे के पैसे देगा? या उसको तनख्वाह नहीं मिली तो सरकार ये बता दे उसको कोई दुकान ऐसी मिली जहां से उसे भी फ्री में मिला। भाई ऑनलाइन फीस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, एक मजाक है। फीस वसूल करने का एक तरीका है जो कि शिक्षा प्रशासन द्वारा ही प्राइवेट स्कूल वालों को फीस वसूली के लिए समझाया गया है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है और इस पर हमारा एक आंदोलन रहेगा जल्दी। हम माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय हैं कुलदीप त्यागी जी, उनके नेतृत्व में एक सभा रखी जाएगी। हमारे कुलदीप माननीय लोकेश जी एडवोकेट हैं, इनके भी सानिध्य में एक रैली, एक सभा यहाँ करी जाएगी कमिश्नर महोदय, मेरे महोदय की बढ़ती महंगाई पे। इसी को लेकर हमारा आज का कार्यक्रम है। धन्यवाद। ओके।